हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल एंड विल गोइंग टू डू टू टॉपिक्स टुडे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड हाउ आवर बॉडी डील विद द फॉरेन एजेंट्स। ठीक है, जो फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं उससे फाइट करने के लिए, और हमारी बॉडी कैसे प्रोटेक्टेड रहती है। क्योंकि आप हर डिजीज़ को क्योर करने के लिए हर बार एक मेडिकेशन लो, एक मेडिसिन लोगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं और आपकी बॉडी खुद पे खुद ही क्या हो जाती है, रिकवर कर लेती है। सो विल गोइंग टू स्टडी कि हाउ, वो कैसे और कौन कौन से मैकेनिज्म है जो हमारे जिससे हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। देखो, अगर आपको हेल्दी होना है, चलो सिंपल सी बात बताओ आप मुझे, अगर आपको हेल्दी होना है तो आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इतनी बार इस चैप्टर में एक ही चीज़ को मैंने जूम कर करके पढ़ाया है, दैट इज़ प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट शुड बी देयर, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आप प्रॉपर ले रहे हो, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, न्यूट्रिएंट्स आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो। प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। आपकी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी अच्छे से वर्क करनी चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी से अगर स्वेट नहीं निकलेगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स का एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू ही होगा। स्लीप वेक साइकिल आपको प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आपका सोने का समय और उठने का समय बिल्कुल ही प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आपका पूरा डे साइकिल कैसे होने वाला है ये इसी बात पर डिपेंड करता है। ओके, क्लीनिनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट टू बी अ हेल्दी। ठीक है, क्लीनिनेस होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीनेंस भी और सराउंडिंग का हाइजीनेंस भी मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। क्लीन फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड एयर। पॉल्यूटेड एयर की सिटी में रहोगे तो थोड़ा आपको आपकी बॉडी को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। ओके, न्यूट्रिटिव डाइट should be there, which I have included already in the balanced diet. ओके, से नो टू जंक। ऑब्वियस बात है, आप जंक खाओ ऐसा नहीं है, लेकिन आप जंक के लिए एक लिमिटेड टाइम सेट करो कि हाँ महीने में एक बार या 10 डेज़ में एक बार। ओके, ऐसा नहीं है कि हर तीसरे या चौथे दिन आप खा रहे हो। ठीक है, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रिवेंशंस टू बी अ हेल्दी पर्सन। ओके, सो दीज ऑल आर व्हाट पर्सनल हेल्थ मेजर्स, मतलब जो आप खुद ले सकते हो। ठीक है, किसी को आगे बोलना नहीं है, ये आपको खुद लेने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज हाउ आवर बॉडी प्रिवेंट्स फ्रॉम द फॉरेन एजेंट और इन्फेक्शस। सी, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे बाय नेचर ऐसे मैकेनिज्म्स प्रेजेंट है कि आपकी बॉडी पे अगर कोई हेल्थ इशू या इन्फेक्शस आता है तो आपकी बॉडी उससे रिकवर होने की टेंडेंसी रखती है। तो कैसे कैसे होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज स्किन। आपकी बॉडी की जो फॉरमोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है स्किन, दैट इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड इट एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, कोई आपको फॉरेन एजेंट आएगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्किन को से पास करते हुए उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्किन विच इज़ अ पावरफुल सेंस ऑर्गन, इट प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो आपकी स्किन को क्या रखते हैं, ऑयली रखते हैं, काफ़ी फ्लरिश रखते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शस एजेंट स्किन को पार करते हुए आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आपके इन्फेक्शस एजेंट होते हैं जो स्किन को भी नहीं पार कर पाते, तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी ने उसे क्योर किया है। सेकेंड इज ब्लड, जिसमें क्या है, ब्लड कैसे आपका एक बैरियर की तरह काम करता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई फॉरेन एजेंट अगर आएगा तो वो सबसे पहले ब्लड से ही मिलेगा। ठीक है, तो ब्लड में क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर टिश्यूज। ओके, RBCs जिसमें रेड ब्लड सेल्स, WBCs जो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, कोई अगर इन्फेक्शियस एजेंट आएगा भी तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबायोटिक्स बनाएगी और उसको क्या कर देगी, पूरी तरीके से डैमेज कर देगी। इसलिए हम WBCs को फाइट आर्मी भी कहते हैं, जो क्या करती है, इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने का काम करती है और आपकी बॉडी रिकवर होती है। ओके, प्लेटलेट्स जो क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। कहीं आपको वुंड हो गया है, कहीं इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे ब्लड का
क्लॉट कर देना, ब्लड बंद करना, ठीक है, लीक होने से प्रिवेंट करना, ये कौन करते हैं? प्लेटलेट सेल्स करते हैं विच आर प्रेजेंट इन ब्लड. ओके, सो फर्स्ट इज स्किन, सेकेंड इज ब्लड. आइज, थर्ड जो हमारा सेंस प्रिवेंशन ऑर्गन होता है, ठीक है, जो प्रिवेंटिव होता है हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज आइज. ठीक है, आइज कैसे भाई? देखो, आइज में क्या होता है, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो आपकी आइज को क्या करता है? ल्यूब्रिकेट करता है. कभी आपने देखा हो आपके आइज में कभी कुछ चला जाता है तो आप उसके लिए हर बार आप मेडिकेशंस तो नहीं लेते ना, आइज में डालने के लिए हर बार ड्रॉप्स तो डालते नहीं हो. आपकी आइज खुद पे खुद रिकवर हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आइज में क्या होता है? एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है. नाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझो बस कि आइज में क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो फॉरेन इन्फेक्शन एजेंट को डिसॉल्व करने की ताकत रखता है. ओके, फोर्थ इज सलाइवा. देखो, आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं. और उस सलाइवा में क्या होता है? एंटीबायोटिक एजेंट होता है. कभी देखा हो मम्मी पापा क्या कहते हैं जब भी आपको चोट लग जाती है कि इस जगह को क्या कर लो? लिक कर लो, ठीक है, थूक लगा लो. क्यों? क्योंकि आपके जो सलाइवा होता है उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एंटीबायोटिक एजेंट होता है जो आपकी किसी भी वूंड, माइनर वूंड को भी ठीक करने की टेंडेंसी रखता है. ओके, नेक्स्ट इज ईयर. अब ईयर कैसे भाई? देखो, ईयर में होते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट जिसे आप कहते हो वैक्स या ऑयल्स. इसलिए आपको हमेशा मम्मी पापा कहते होंगे कि कान में वो कुछ स्टिक नहीं डालना चाहिए या कुछ शार्प पॉइंट चीज़ें नहीं डालनी चाहिए ताकि आपके जो वैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से निकले नहीं, ईयर से निकले नहीं, क्योंकि वो वैक्स कहीं ना कहीं आपकी ईयर की ईयर ड्रम, ईयर कैनल को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टमक. देखो भाई, स्टमक में क्या होता है? ये आप बड़ा ही फेमस है, आप पढ़ते भी हो. स्टमक में प्रेजेंट होता है एसिड. ठीक है, अब वो एसिड HCl ही क्यों होता है? आपने पढ़ा है स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? जबकि वो हमारे स्टमक को नहीं जलाता, लेकिन अगर आप बाहर के एनवायरनमेंट में HCl रख दोगे, एसिड रख दोगे, वही एसिड जो बॉडी में है वो आपका हाथ जला देता है. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो वो HCl होता है उसके अंदर इतने ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं. वो खुद में ही एक बहुत बड़ा एजेंट है जो क्या करता है? फूड में आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? किल करने का काम करता है. ओके, नेक्स्ट इज लंग्स एंड नोज. आपके लंग्स और नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज सीलिया. ओके, जो क्या करते हैं? एयर में प्रेजेंट, ऑब्वियसली बात है, आप यही एयर ले रहे हो, इस एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी है, कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स भी है, पार्टिकुलेट मैटर भी है, हार्मफुल गैसेस भी है. उनको क्या करता है? कैचअप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है. ठीक है, और क्लीन एयर को ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने देता है. जितने भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फेदर्स हो जाते हैं, ठीक है, उन सबको क्या कर लेता है? कैचअप कर लेता है. ओके, सो गॉट इट. बहुत ही सिंपल है. क्या क्या आपके एजेंट्स है? स्किन, ब्लड, आईज, एयर, नोज, सलाइवा, स्टमक, लंग्स. ठीक है, तो मैक्सिमम के सेंस ऑर्गन्स है. कुछ आपके एंटीबायोटिक्स जिसमें प्रेजेंट है, दैट इज सलाइवा. ठीक है, एसिड आपका स्टमक में प्रेजेंट है. सो that's it for today, and I hope that you have enjoyed this video, and if you have learned something new, so do give yourself reward, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below. Thank you so much.